गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कुमार अभिषेक की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो क्या 19 साल बाद ठाकरे बंधु फिर से एक होंगे? क्या ये सारी कवायद जो दिख रही है दोनों ही भाइयों की, यानी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे की और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे की, जो एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका, जिसको कि बीएमसी के नाम से जानते हैं, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसकी चुनाव के लिए है। अब एक कार्यक्रम होने वाला है मराठी भाषा के समर्थन के लिए, जो 5 जुलाई को होने वाला था। पहले दोनों ही पार्टियां इस तरह के कार्यक्रम करने वाली थी अलग अलग, लेकिन अब खबर ये है कि 5 जुलाई को दोनों ही पार्टी और दोनों ही भाई, यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में यह कार्यक्रम करने वाले हैं। जिस तरह से हिंदी भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है और कहीं न कहीं मराठी मानुष का जो वोट बैंक है वो ठाकरे बंधु के निशाने पर है, और बीएमसी जैसी अमीर महानगर पालिका जो आसपास के भी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहां भी चुनाव होने वाले हैं। तो ये सारी कवायद शायद उसी को लेकर के है। और कुछ दिन पहले भी एक पॉडकास्ट में भी राज ठाकरे ने कहा था कि उन्हें उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने में कोई ऐतराज नहीं है, और खास तौर पर जब अब मराठी भाषा के नाम पर दोनों भाई एक हो रहे हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है। क्या शिवसेना उद्धव ग्रुप और मनसे, यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आगामी बृहन मुंबई का चुनाव, जो महानगर पालिका का चुनाव, बीएमसी का चुनाव साथ में लड़ेंगे? और अगर ये दोनों ही पार्टियां साथ में चुनाव लड़ती है तो जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे ग्रुप और अजित पवार ग्रुप पर इसका कितना असर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल के कुछ महीनों में अगर दोनों भाई के रुख में देखें तो दोनों के प्रति नरमी नजर आ रही है, और अब ऐसा आयोजन हो रहा है, एक ऐसा आयोजन 5 जुलाई को, जिसमें कि दोनों ही पार्टी के नेता और दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपको एक ही मंच पर दिखेंगे। तो ये मुंबई की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में वाकई दिलचस्प मोड़ है, और सवाल अब उठने लगे हैं, क्या 19 साल बाद राज ठाकरे की घर वापसी होगी या 19 साल बाद दोनों भाई एक हो जाएंगे? आगे की रणनीति क्या रहती है? बने रहिए कुमार अभिषेक की खबर के साथ, आपको हर खबर से हम अपडेट कराएंगे। धन्यवाद।